नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे दिन की अपडेट एक ही वीडियो में एक साथ सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एमिरेट्स रोड पर हुए एक हादसे को लेकर चेतावनी जारी। वीकेंड पर सऊदी अरब में बारिश और तूफान का अलर्ट। यूएई में काम के दौरान लकवाग्रस्त हुआ मजदूर, मिला 1.5 मिलियन का मुआवजा। विदेश जाने से पहले संभले, मेरठ के एक युवक को एजेंटों ने नौकरी के बहाने थमा दिया ड्रग्स पैकेट। न्यूड फोटो विवाद, कोर्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने पर मेटा को लताड़ा। यूएई में ओवर स्पीडिंग पड़ेगा भारी, लगेगा 2000 दिरहम तक का जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। एमिरेट्स रोड पर हुए एक हादसे को लेकर चेतावनी जारी। दुबई पुलिस ने शनिवार सुबह एमिरेट्स रोड पर हुए हादसे को लेकर चेतावनी जारी की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यह दुर्घटना फ्लाई दुबई बिल्डिंग पार करने के बाद शारजाह की दिशा में हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सड़क के इस हिस्से में 3 बाई लेन बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और जाम की स्थिति बन सकती है। दुबई पुलिस ने सभी ड्राइवरों और यात्रियों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। साथ ही जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है ताकि ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। वीकेंड पर सऊदी अरब में बारिश और तूफान का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। सऊदी अरब में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस वीकेंड सऊदी अरब में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी तूफान, ओले और फ्लैश फ्लड की संभावना है। शुक्रवार को जारी बुलेटिन में बताया गया है कि असीर, अलबाहा और मक्का के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक होगी, जबकि जजान में तेज बारिश की आशंका जताई गई है जिससे अचानक बाढ़ और ओले गिर सकते हैं। आपको बता दें कि नजरान, रियाद, ईस्टर्न प्रोविंस और मदीना में भी हल्की फुहारें पड़ सकती है। दक्षिण इलाकों में धूल भरी आंधियां और तेज सतही हवाएं चलने का अंदेशा है जिससे विजिबिलिटी घट सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि दक्षिण पश्चिम और पूर्वी इलाकों में रात के समय कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि समुद्र की स्थिति बिगड़ सकती है, खासकर दक्षिणी रेड सी में उत्तर पश्चिमी हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे लहरें करीब 2.5 मीटर तक ऊंची उठेगी। आपको बता दें कि तूफानी मौसम में समुद्र हल्के से लेकर काफी उथल पुथल वाले हालात दिख सकते हैं। वहीं अरब सागर में हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 12 से 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जिससे यहां लहरें 1.5 मीटर तक ऊंची हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। यूएई में काम के दौरान लकवाग्रस्त हुआ मजदूर, मिला 1.5 मिलियन मुआवजा। अबू धाबी कोर्ट ऑफ कैसेशन ने साफ कर दिया है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे नियोक्ता की होती है। अदालत ने उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एक हादसे में आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हुए मजदूर को 1.5 मिलियन दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। एक मजदूर ने एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उसने कहा कि साइट पर काम करते वक्त उसे गंभीर चोट लगी क्योंकि कंपनी ने सुरक्षा इंतजाम ठीक से नहीं किए थे। हादसे में उसके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और कई शारीरिक कार्य भी प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि मजदूर ने शुरू में 10 मिलियन दिरहम मुआवजे की मांग की थी। पहले अबू धाबी की निचली अदालत ने कंपनी को 1.1 मिलियन दिरहम देने का आदेश दिया। बाद में अपील पर यह मुआवजा बढ़ाकर 1.5 मिलियन दिरहम का कर दिया गया। आपको बता दें कि दोनों पक्ष इस फैसले के खिलाफ कैसेशन कोर्ट पहुंचे। मजदूर का कहना था कि उसे मिला मुआवजा उसकी क्षति के मुकाबले बहुत कम है। वहीं कंपनी का तर्क था कि यह मामला सिविल कोर्ट का नहीं है बल्कि लेबर कोर्ट का है और मजदूर सीधे उसकी कंपनी में काम भी नहीं करता था बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आया था। कंपनी ने यह भी बताया है कि हादसे के लिए मजदूर खुद जिम्मेदार था क्योंकि उसने सुरक्षा हार्नेस नहीं पहना था। आपको बता दें कि इसमें 8 लाख दिरहम शारीरिक कार्यों की स्थायी क्षति के लिए दिया गया
और 7 लाख दिरहम बाकी नुकसान जैसे शारीरिक मानसिक दर्द, भविष्य का इलाज और कमाई की क्षमता घटने पर दिया गया। आपको बता दें कि कंपनी की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे नियोक्ता की है, इसे सब कॉन्ट्रैक्टर या मजदूर पर नहीं डाला जा सकता है। बढ़ते चौथे खबर की ओर। विदेश जाने से पहले संभले, मेरठ के एक युवक को एजेंटों ने नौकरी के बहाने थमा दिया ड्रग्स पैकेट। मेरठ में नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली इलाके में सराय वहलीम के रहने वाले शकील को एजेंटों ने दुबई में जॉब दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उससे पूरे 2 लाख रुपए वसूले थे और आपको बता दें कि 1 सितंबर को उसे दुबई भेज दिया गया। दुबई रवाना होने से पहले एजेंटों ने शकील को एक पैकेट पकड़ा दिया और कहा कि वहां जाकर किसी शख्स को ये देना है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई, उस पैकेट से ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हो गई। पुलिस ने तुरंत शकील को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया है कि यह पैकेट उसे एजेंटों ने दिया था। बाद में दुबई पुलिस ने शकील के परिवार से भी संपर्क किया। शकील की मां मिजरा ने मेरठ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि जांच में आरोपियों की पहचान फैसल, शाहजेब कुरैशी, सफाहत उर्फ राजा और आलम के रूप में हुई है। इनमें से सफाहत मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि आलम दिल्ली का बताया जा रहा है। शकील के परिवार का कहना है कि ये एजेंट पहले भी कई बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर फंसा चुके हैं, लेकिन जैसे ही परिवार ने आरोपियों से बात करने की कोशिश की, सभी भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बढ़ते हैं 5वें खबर की ओर। न्यूड फोटो विवाद, कोर्ट ने इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने पर मेटा को लताड़ा। कोलंबिया की एक अदालत ने मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी जो है, उसे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने का आदेश दिया है। मामला पॉर्न स्टार और मॉडल एस्परांजा गोमेज से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था। एस्परांजा गोमेज, जिनके 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जिनमें वह अंडरगारमेंट में थे। उनका कहना था कि यह उनकी प्रोफेशनल वर्क से जुड़ी तस्वीरें थी, लेकिन मेटा ने न्यूडिटी रूल्स का हवाला देते हुए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मेटा के बिना साफ कारण बताए अकाउंट बंद कर दिए हैं, जिससे गोमेज के काम पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि जज ने यह भी कहा है कि ऐसे कई अकाउंट्स अब भी एक्टिव है जिन पर इसी तरह की तस्वीरें और वीडियोस मौजूद है। इसका मतलब है कि मेटा के नियम न तो स्पष्ट है और न ही एक समान। अदालत ने माना है कि गोमेज का अकाउंट बंद करना उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट ने मेटा को आदेश दिया है कि वह अपनी पॉलिसी की समीक्षा करे, बदलाव करे और यूजर्स को साफ साफ बताए कि उसके नियम क्या हैं। इसी फैसले को लेकर मेटा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण अमेरिका की किसी कोर्ट ने मेटा को ऐसे आदेश दिए हो। बढ़ते हैं 6ठे खबर की ओर। यूएई में ओवर स्पीडिंग पड़ेगी भारी, लगेगा 2000 दिरहम का जुर्माना और ब्लैक पॉइंट्स। दुबई पुलिस ने शुक्रवार को फिर से ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि ओवर स्पीडिंग बेहद खतरनाक है। पुलिस ने कहा है कि गाड़ी जितनी तेज होगी, रिएक्शन का समय उतना ही कम होगा और आपको बता दें कि एक्सीडेंट उतना ही गंभीर होता है, जिससे ड्राइवर ही नहीं बल्कि बाकी सड़क पर चलने वाले लोगों की भी जान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हाईवे की बाईं लेन में तेज रफ्तार से चल रही कारों के कई क्लिप दिखाए गए हैं। फुटेज साफ बताता है कि कैसे लापरवाह ड्राइविंग पल भर में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पुलिस ने लिखा है कि एक पल की लापरवाही से जान जा सकती है और याद दिलाया कि चाहे कोई भी लेन हो, सुरक्षा सबसे जरूरी है। निवासियों को यह भी बताया गया कि वे दुबई पुलिस ऐप की पॉलिसी आई सेवा के जरिए आसानी से ट्रैफिक उल्लंघन रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका मकसद है कि लोग खुद सड़क सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं। और बढ़ते हैं 7वें खबर की ओर। क्या है आज के रियाल रेट? आज एक सऊदी रियाल में 23.53 रुपया है, जो पिछले दिन 23.57 था। वही एक सऊदी रियाल में 37.55 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.61 नेपाली रुपये था। वही एक सऊदी रियाल में 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.47 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 75.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.06 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में
में 23.47 रुपए भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.50 भूटानी करेंसी था। वही जानेंगे आज के क्या है गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 334.75 दिरहम है, जो पिछले दिन 331.40 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 8,045 रुपए है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 407.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 9,788 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 405 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 440 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 437.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 10,575 रुपए हैं। वही जानेंगे आज के क्या है दिरहम रेट। एक यूएई दिरहम में 24.04 रुपया है, जो पिछले दिन 23.98 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.42 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.21 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.16 है। आपको बता दें कि वहीं एक यूएई दिरहम में 76.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.67 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक यूएई दिरहम में 23.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.01 था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।